Hello everyone. So a nice start to the week, at least when I'm recording the video. And अभी CET की prep में this is the time when most serious people start their CET prep. I'm saying serious because बहुत लोगों को लगता है अरे आराम से start करेंगे क्या ही फर्क पड़ता है CET easy एग्जाम है. एंड देन इन लोगों का JBIMS और सिम्सरी क्रैक नहीं होता और यही लोग भी अपने JBIMS और सिम्सरी को गाली देते हैं या फिर CET को गाली देते हैं. People who are serious have already started. In fact, most of the people who are joining the present batch, हमारा अगस्त में एक बैच चालू हो रहा है, most of the people year on year who join it are the people who are repeaters, जिनको सीईटी में जो चाहिए थी वो कॉलेज नहीं मिली. वो लोग पूरी एग्जाम वापस रिपीट करने के लिए रेडी है विद द नॉलेज विद एवरीथिंग. एंड बेसिकली दीज आर पीपल हु आर द मोस्ट फोकस्ड. So I'm gonna make it, but obviously these repeaters are not the only people who take the exam, right? In fact, they are a small population of the people who take the exam. The majority chunk are the people who are taking the exam for the first time. And before you start the exam prep, at least exam ko thoda bahut jaan lo, because there is so much information that there is an information overload that is happening for all the students. So that is why I'm making this video, a relatively simple video, just to understand actually एग्जाम में क्या है, कैसे प्रिपेयर करना है, माइंडसेट क्या रखना है, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ. सो लेट्स स्टार्ट. आई होप आई एम ऑडिबल एंड मेरी पूरी पीपीटी भी आपको दिख रही है. द कंप्लीट सीईटी प्रेप गाइड, अ वेरी इजी वन. सीईटी पेपर बेसिकली 200 मार्क्स का पेपर होता है. इट इज 200 मार्क्स स्प्लिट इनटू एलआर, क्यूए, बीए एंड एब्स्ट्रैक्ट. एलआर मतलब लॉजिकल रीजनिंग, समथिंग दैट एज द नेम सजेस्ट इज जस्ट लॉजिकली अप्लाइंग द रूल्स जो नॉर्मल दुनिया में लगते हैं. फॉर एग्जाम्पल इसमें आ जाता है डायरेक्शन सेंस के किसी के नॉर्थ, अगर ए बी के नॉर्थ में है तो डी ए के साउथ में है. इट्स एज सिंपल एज दैट. बाद में इफ यू इवन से समथिंग लाइक मेरी चाची के फूफा का भाई मेरा कौन लगता है. नाउ ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर, इसके लिए कोई फॉर्मूला या फिर कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं लगता. You just have to understand how things function and accordingly with practice improve your logical reasoning. Then we come to QA, which is the villain of the entire CET exam का preparation. Not just CET but CAT, NMAT, SNAP सबका ये सेम चीज़ होता है. Why? Because इस पोर्शन को सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड किया है लोगों. आई अंडरस्टैंड वाई एंड तुम्हारी मिस्टेक नहीं है. आई एम फ्रॉम द सेम एजुकेशन सिस्टम. और एजुकेशन सिस्टम हैज़ फेल्ड अस व्हेन इट कम्स टू टीचिंग अस मैथमेटिक्स. हमें मैथ्स जो भी है वो प्रॉपर तरीके से कभी समझाया ही नहीं गया है. वी हैव बीन टॉट इन अ वेरी एज ओल्ड मेथड, जिसकी वजह से हमें मैथ्स बहुत टफ लगता है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू डू लगता है. इनफैक्ट 80-85% स्टूडेंट्स जो मेरे पास आते हैं वो सब वही बोलते हैं कि सर मैथ्स से बहुत डर लगता है, सर मैथ्स छोड़ के बाकी सब संभाल लेंगे. बट वंस दे जॉइन मी विद इन अ फ्यू लेक्चर्स उनका मैथ्स का डर चला जाता है. एंड धीरे धीरे एवरी लेक्चर वही मैथ्स का डर मैं कम करने की ट्राई करता हूँ विद माई ओन मेथड्स ऑफ टीचिंग. पर वो अलग बात है. आई विल ऑल्सो टेल यू द पोर्शन एंड एवरीथिंग. देन वी कम टू वर्बल एबिलिटी एंड आरसी. वेरी सिंपली दिस इज इंग्लिश लैंग्वेज. इंग्लिश एक लैंग्वेज है. लैंग्वेज में कोई फॉर्मूला नहीं होती. लैंग्वेज में कोई सही या गलत तरीका नहीं होता. लैंग्वेज में होते हैं थोड़े बहुत रूल्स जिन्हें बोलते हैं हम ग्रामर. ग्रामर के बेसिस पे प्रॉपर सेंटेंसेस बनाने हैं, प्रॉपर पैराग्राफ्स को रीडिंग करना है. आरसी मतलब रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. कॉम्प्रीहेंशन पे ज़्यादा फोकस डालो. कॉम्प्रीहेंशन मतलब समझना, समझ के याद रखना, याद रख के जवाब देना. That is what reading comprehension means. And verbal ability, as I said, it's grammar and vocabulary mainly. अगर इन दोनों को तुम मिक्स करना सीख गए तो VARC काफ़ी अच्छे से सॉल्व हो जाता है. एंड देन कम्स abstract reasoning, which by the name just the way that the name goes is absolutely abstract. इसमें वो कुछ भी पूछ सकते हैं. But most of the time in CET exam it is also called visual reasoning. विजुअल रीजनिंग मतलब विजुअली देयर आर अ फ्यू क्लूज गिवन, देयर आर अ फ्यू बेसिक पैटर्न्स जो तुम्हें फॉलो करनी है और उनके बेसिस पे हमें सॉल्व करना है. सो दिस इज द ओवरऑल पोर्शन मोटा मोटे. बट ऑल्सो आई विल गो इन डेप्थ इनटू ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ दिस. बट बिफोर दैट अंडरस्टैंड दैट 200 मार्क्स का टोटल क्वेश्चंस 200 होते हैं. 150 मिनट का टाइम मिलता है. इफ वी गो बाय द प्रेजेंट ईयर स्टैंडर्ड देन यू विल नीड एटलीस्ट 170, एट लीस्ट डिपेंडिंग ऑन ऑल स्लॉट्स 170 से 180 के बीच में टू गेट द टॉप कॉलेज विच इज JBIMS. एंड हर सही चीज़ का एक मार्क होता है और अगर तुमने गलत जवाब दिया तो उसका नेगेटिव मार्किंग भी CET में होता है. एंड तुम्हें इस साल से
दो अटेम्प्ट अलाउ होते हैं और दोनों में से जो भी तुम्हारा बेस्ट अटेम्प्ट है, बेस्ट स्कोर आ रहा है, तुम वो सिलेक्ट कर सकते हो एंड अकॉर्डिंगली यू कैन चूज कि मुझे ये वाला पेपर चाहिए या फिर मुझे ये वाला स्कोर यूज करना है। नाउ वी कम टू द एक्चुअली मार्क्स कहाँ से आते हैं। तो इनमें फर्स्ट लेट्स गो एंड फिगर आउट इन सबका सिलेबस क्या है, बाद में हम देखेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है। लॉजिकल रीजनिंग में सर्कुलर पजल्स, टैबुलर, लीनियर पजल्स, ये तीन टाइप के पजल्स होते हैं। पजल्स आई वुड ऑल्सो कॉल देम अरेंजमेंट। एंड बाद में इन तीनों को मिक्स करके या इनमें से कोई भी दो को मिक्स करके मिक्स्ड पजल्स बनते हैं विच डोंट हैव एनी पर्टिकुलर फिक्स्ड रॉ फॉर्म और फंक्शन। इट्स जस्ट दैट वो कैसे भी वो क्वेश्चंस बना सकते हैं। दे आर गेटिंग इंस्पायर्ड बाय कैट एंड ऑल अदर एग्जामिनेशंस एज वेल व्हेन इट कम्स टू दिस पर्टिकुलर सेक्शन। एंड दिस सेक्शन आई एम सॉरी वो जो लिखा हुआ था वो चला गया। दीज बेसिकली आर अरेंजमेंट्स एंड दिस इज मिक्स्ड, लाइक इन तीनों को कंबाइन करके इसमें हम डाल सकते हैं। देन वी कम टू क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग का मतलब इज थिंकिंग लाइक अ क्रिटिक। क्रिटिक मतलब क्या होता है, हम देखते हैं मूवीज, मूवीज में क्रिटिक्स होते हैं जो एक एक सही चीज एक एक गलत चीज को परखते हैं एंड दे से ओके दीज आर द थिंग्स व्हिच आर राइट एंड दीज आर द थिंग्स व्हिच आर रॉन्ग। Similarly, critical reasoning is thinking about the sentence or the paragraph which is given and accordingly नीचे questions दिए होते हैं जिनको हमें थोड़ा सोच समझ के हमें जो मीनिंग समझता है वो पैराग्राफ में से या सेंटेंस में से उसके बेसिस पे आंसर करना होता है। दिस रिक्वायर्स अ लिटिल मोर जनरल अवेयरनेस। आई एम नॉट सेइंग जनरल नॉलेज मतलब तुम्हें यू डोंट नीड टू नो जीके द वे दैट द एग्जाम्स आस्क, यू नीड टू नो हाउ द वर्ल्ड इन जनरल फंक्शंस। सो दैट इज व्हाई क्रिटिकल रीजनिंग इज वेरी हेल्पफुल। Your thought process needs to be trained there. Then we come to the LR standalone, which is by far my most, I feel this is the easiest part to solve in the entire paper because these are the ones which actual are logical. Directions, family tree, coding, decoding, coded inequalities, syllogisms, alphanumeric series, and input output. वेरी वेरी डूएबल टॉपिक्स, वेरी इजी टॉपिक्स एंड वेरी ट्रेनेबल टॉपिक्स। ये बहुत आसानी से मैं तुम्हारा इसमें माइंडसेट सेट करके तुम्हें ये चैप्टर्स इजी लगने लगेंगे वैसे सिखा देता हूँ। एंड फाइनली एलआर टॉपिक जो थोड़े अदर दूसरे टाइप के आ जाते हैं विच आर नॉट अ पार्ट ऑफ एनी ऑफ दीज, विच आर ग्रुपिंग, डेटा सफिशिएंसी एंड फोर वेरिएबल वेन डायग्राम। फोर और थ्री, तो थ्री वेरिएबल फोर वेरिएबल दोनों टाइप के होते हैं। pretty doable, pretty understandable, but among the entire last section I would say these are the toughies। ये सबसे टफ वाला पार्ट होता है समझने के लिए, पर एक बार समझ गया बाद में सॉल्विंग आराम से हो जाता है। ठीक है, LR by far is the highest weightage section and in LR a good well prepared student out of 75 can easily get 65 से 70 marks। This is what you should be aiming for। Then we come to the quantitative aptitude, the most feared section। लोग बहुत डरे हुए थे बिकॉज एज इट इज इन फ्रंट ऑफ यू 26 टॉपिक्स में हम क्रैक एविडेंस में इसको 26 टॉपिक्स में डिवाइड करते हैं। देखने गए अदर क्लासेस विल गिव यू समवेयर अराउंड 34 या 36, बट व्हाई डू आई मेक इट 26 टू मेक इट इजियर एंड फॉर द अंडरस्टैंडिंग दैट बहुत सारे चैप्टर्स एक दूसरे से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इनको रिलेशंस के हिसाब से मार्क करूं तो आई कैन कलर देम लाइक दिस। जो सेम कलर में है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। तुम्हें अगर परसेंटेज एवरेज रेशियो आता है तो पार्टनरशिप्स, SICI, टाइम एंड वर्क, LCM HCF ये सब सॉल्विंग बहुत इजी हो जाएगा क्योंकि तुम्हें लॉजिक कैसे सोचना है वो समझ गया है एंड देन यू हैव टू जस्ट अप्लाई इट फर्दर। इफ आई ट्राई टू पुट देम इनटू ब्रैकेट्स तो मैं ऐसे इनको थोड़ा डिवाइड कर सकता हूँ। तो डिवाइड करके मैं इसे कैसे बना दूंगा, सारे ग्रीन्स को मैंने एक साथ रख दिया। आई कॉल दिस द arithmetic part। I मतलब in general this is called the arithmetic part। okay, then जो पिंक में दिख रहा है that is the algebra part। algebra and dependent topics। ठीक है, then we come to PNC, probability and number system, which are basically understanding of numbers। data sufficiency is a mix of arithmetic and algebra क्योंकि उन दोनों में से ही डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस आते हैं। फाइनली जो लास्ट वाला हो जाता है इज ज्योमेट्री। तो हम इसको नंबर्स प्लस मॉडर्न मैथ भी बोल सकते हैं।
अब देखो, जिस ऑर्डर में मैंने इसे रखा है, ग्रीन हैज द हाईएस्ट वेटेज, पिंक का उससे कम वेटेज होता है, ज्योमेट्री का उससे कम वेटेज, और जो दो सबसे छोटे वाले पीएनसी प्रोबेबिलिटी एंड नंबर सिस्टम है, उनका सबसे कम वेटेज होता है एग्जाम में। हम इस इंपॉर्टेंस के हिसाब से क्रैकेविटिस में इनको पढ़ाते हैं, एंड वी मेक श्योर दैट यू आर स्टडिंग इट, एंड तुम्हारा जो डेली टाइम टेबल बनता है, तुम्हें जो रेगुलर कितना प्रैक्टिस करना है, क्या करना है, वो बनता है, वो इसी के बेसिस बनता है कि कौन सा कितना इंपॉर्टेंट है एंड किस में कितनी मेहनत डालनी चाहिए। इनफैक्ट इफ यू गाइज वांट, आई हैव आल्सो मेड अ सीईटी का सिलेबस का डेली ट्रैकर। ये सारे टॉपिक्स इसमें इंक्लूडेड है, कौन से टॉपिक के लिए कितने क्वेश्चंस करने हैं, इसके लिए कब पढ़ना चाहिए, डे टू डे टाइम टेबल, सब कुछ। इनफैक्ट मैंने कुछ दिन पहले कैट का डाला था, इट हैज़ ऑलरेडी बीन डाउनलोडेड 1100 टाइम्स। 1100 स्टूडेंट्स हमारा कैट का सिलेबस ट्रैकर यूज़ कर रहे हैं। सीईटी का सिलेबस ट्रैकर भी मैंने डेली ट्रैकर बनाया है। दिस इज़ एन इंटरैक्टिव ट्रैकर। तुम जितना रोज पढ़ोगे उस हिसाब से यहाँ पे डिटेल्स डालो, इट विल टेल यू तुम्हारा कितना प्रोग्रेस हुआ है वो पर्टिकुलर टॉपिक में। ठीक है, दिस इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू फॉर योर प्रिपरेशन। ये मैंने फ्री में रखा है, नॉर्मली मैं सिर्फ मेरे पेड स्टूडेंट्स को देता था, बट दिस आई मेड फॉर फ्री फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, सो यू कैन डेफिनेटली यूज दिस। दिस इज फॉर अ फ्री डाउनलोड, सीधा हमारे ऐप पे डाउनलोड कर लेना है इसको। ठीक है, नाउ वी कम टू द एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग पार्ट। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग 25 मार्क्स का होता है, होल्ड्स 12.5%, एंड ये 25 मार्क्स जेन्युइनली, इनमें से इफ यू वांट 23 से 24 मार्क्स आ सकते हैं in 15 minutes. This is the genuine amount of time that you should be putting here. और ये कैसे करना है वो मैं तुम्हें सिखाऊँ। Odd man out, miscellaneous types के topics which are also figure counting. पेपर कटिंग, मिरर इमेजेस, सीरीज, पेपर फोल्डिंग, एम्बेडेड फिगर एंड वाटर इमेजेस, ये सारे के सारे टॉपिक्स में से क्वेश्चंस इस बार सीईटी में पूछे गए थे। आई एम टॉकिंग अबाउट द सीईटी 26 इटसेल्फ, एंड इन द लास्ट 4 years जैसे भी टाइप के सारे क्वेश्चन है वो सारे मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा, एंड 15 मिनट से ज़्यादा तुम्हें कभी भी नहीं लगेगा ये सॉल्व करने के लिए, अगर तुम बराबर से प्रिपेयर्ड हो तो। ऑल्सो फॉर क्यू ए यू शुड बी स्कोरिंग 50 में से, यू शुड बी स्कोरिंग अराउंड 40 से 42 मार्क्स। दिस इज समथिंग दैट यू शुड बी स्कोरिंग। देन वी कम टू द लास्ट सेक्शन, दैट इज वर्बल एबिलिटी। इसको लेट्स जस्ट कॉल इट इंग्लिश। ओके, English 50 question, 25% weightage. A well prepared student can again get around 40 marks in English. At least कम से कम मिनिमम तुम्हें 36 या 35 मार्क्स आने ही चाहिए। दिस इज द बेयर मिनिमम। ठीक है, ग्रामर बेसिक्स के लिए तो लिटरली मैंने पूरा का पूरा 7-7.5 घंटे का कोर्स बनाया है। नो मैटर तुम्हारा ग्रामर कितना कच्चा है, तुम्हें स्कूल में पढ़ा या नहीं पढ़ाया, तुम शायद वर्नाक्युलर मीडियम से हो, तुम कहीं से भी हो, मैंने प्रॉपरली कैसे ग्रामर के रूल्स सीईटी में पूछे जाते हैं, कौन से रूल्स पे सबसे ज़्यादा फोकस होता है, विच आर द मिस्टेक्स दैट दे वांट यू टू फाइंड इन एरर डिटेक्शन, सेंटेंस करेक्शन एंड सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ये सारी चीज़ें मैंने ग्रामर बेसिस के मेरे कोर्स में डाली हुई है। एंड उसके ऊपर हमारे ये सब के लिए लेक्चर्स होते हैं। ओवरऑल इंग्लिश का ट्रेनिंग हमारा easily over 60 years जितना ट्रेनिंग जाता है इंग्लिश का। इट इज़ एक्सट्रीमली वेल फ्रेम्ड, एंड every aspect of the CET exam, CET, NMAT, SNAP and CMAT, ये चारों एग्जाम का every aspect of the question is covered in this entire, हमारे कोर्स में पूरा का पूरा कवर होता है। सेंटेंस कंप्लीशन, प्रोबेबल स्टार्टर्स, समरी, सेंटेंस करेक्शन, पैराजम्बल्स एंड सेंटेंस कनेक्टर्स एंड FIJ, सॉरी FIJ नहीं, FIJ इज लाइक क्रिटिकल रीजनिंग ऑफ LR। ये जो मैंने टिक मार्क किए हैं वो सारे के सारे बेसिकली इंग्लिश ग्रामर है। ओके, टिक मार्क इक्वल्स टू ग्रामर। बाद में आ जाता है रीडिंग कंप्रिहेंशन, वोकैबुलरी एंड ग्रामर बेसिक्स, ये सब कुछ आराम से कवर हो जाएगा। एंड इन दोनों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टूल दैट यू हैव इज रीडिंग रेगुलरली। तुम्हें रेगुलर रीडिंग करना पड़ेगा तो ही तुम्हारा ये सुधर पाएगा, वरना ये सुधारना ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तुम कितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर लो, बट दिस एक्चुअल रीडिंग इज व्हाट विल गेट यू, तुम्हारी नैया पार रीडिंग से ही होगी। एंड योर प्रेप टाइमलाइन फॉर द एंटायर थिंग इज गोइंग टू बी लाइक दिस। अभी से अगर तुम प्रिपेयर कर रहे हो तो अगस्त सितंबर जैसे ये वाला महीना रहेगा, अगस्त जो अभी चालू होने वाला है, दैट विल बी योर फाउंडेशन बिल्डिंग। इन अक्टूबर नवंबर वी विल डू स्किल बिल्डिंग।
वंस योर स्किल्स आर बिल्ड, तुम सारी मेथड सीख गए, ट्रिक सीख गए, बाद में आएगा मॉक फेस टेस्ट। सो मॉक टेस्ट फेस, मॉक टेस्ट फेज क्या होता है, जिसमें हम तुम्हारा स्ट्रैटेजी बिल्ड करेंगे। तुम्हें मॉक टेस्ट एक्चुअली कैसे सोचना है, कैसे अपनी टैक्टिक बदलनी है, वो सिखाएंगे। Here, speed and accuracy is where this is the maximization phase. एंड फाइनली आता है अप्रैल मई में एग्जाम। एग्जाम के टाइम यू विल बी द लीस्ट स्ट्रेस्ड, यू कैन सी और आस्क एनी क्रैक एवरी स्टूडेंट। आई ट्राई टू मेक श्योर तुम्हारा उसके पहले सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाता है। In fact, this year there is a chance that CET might happen in December, but there is no confirmation about it. We have literally adjusted our entire study plan based on that. हमारे पास ऑलरेडी वो कंटिजेंसी प्लान रेडी है। तुम अगर अगस्त ज्वाइन करोगे, इवन इफ दिसंबर में सीईटी होगा, तुम्हारा पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। हम अकॉर्डिंगली पूरे सब्जेक्ट, पूरे जो टॉपिक है, पूरा जो प्रिपरेशन है, उसको हम ट्विस्ट कर देंगे उस हिसाब से। नाउ वी कम टू द ओवरऑल, कौन सी चीज़ में किस पे ध्यान देना चाहिए, मार्क्स एक्चुअली कहाँ से आते हैं। लॉजिकल रीजनिंग कवर्स 37.5 टू बी प्रिसाइज ऑफ द एंटायर पेपर। इसमें से पजल्स, सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म, कोडिंग डिकोडिंग स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंटर्स है जिस पे तुम्हें ध्यान देना है। एरिथमेटिक, ऑलजेब्रा, ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, मॉडर्न मैथ्स को भूल जाओ, ठीक है। ऑलवेज कॉन्ट्रेटिव एप्टीट्यूड इन सीईटी कैलकुलेशन हैवी आता है, तो एरिथमेटिक पे बहुत ज़्यादा एंड ज्योमेट्री पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। वर्बल एबिलिटी, ऑब्वियसली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड ग्रामर, अगर ये दो तुमने संभाल लिए तो बहुत फायदा हो जाएगा। वोकैबलरी संभाल लिया तो सोने पे सुहागा काइंड ऑफ सिचुएशन है। पैराजिम्बल स्टिल कुछ लोगों को जमता है, नहीं जमता है। जिनको नहीं जमता है, इवन दे आर गोइंग टू जेबीएमएस दिस ईयर, सो डोंट वरी अबाउट इट। एंड फाइनली एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग पूरा का पूरा करना पड़ता है। मैं तुम्हें इसमें सिखाऊंगा स्पीड कैसे बिल्ड करना है अलॉन्ग विद एक्यूरेसी। So guys, this is how the overall preparation for you should go for the MBA CET examination. In fact, if you guys are preparing again, तुम्हें अगर जानना है कि इस बार के कट ऑफ्स कैसे होते हैं, तो तुम ये भी देख सकते हो, जिसमें हमने सारी जो टॉप कॉलेजेस है उनके कट ऑफ्स और कॉलेजेस और ये सब हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, कौन से राउंड में कैसा काइंड ऑफ कट ऑफ जाता है इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर द कैप राउंड्स दिस ईयर। नाउ, तो हमारा जो नया बैच है, एज आई सेड, 3rd अगस्त को बैच स्टार्ट हो रहा है। द एनरोलमेंट्स वर गोइंग टू क्लोज ऑन 25 जुलाई, मतलब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ तब तक 25 जुलाई हुआ नहीं है। सो डिपेंडिंग ऑन व्हेन द वीडियो रिलीजेस यू विल बी एबल टू सी, मोस्टली तब तक खत्म हो जाएंगे। दिस इज एक्सपेक्टेड बेस्ड ऑन द एडमिशंस कमिंग इन। बेसिकली द पॉइंट इज दैट सीट्स आर लिमिटेड। अगर सीट्स खत्म तो एडमिशन खत्म, 25 को भी हो सकता है, 24 को भी हो सकता है, 27 को भी हो सकता है। सो नथिंग टू वरी अबाउट, एंड वी आर द ओनली वंस हु गारंटी यू 97 परसेंटाइल in the entire CET teaching sphere. Nobody else guarantees you a minimum percentile. We are guaranteeing you that 97 percentile तुम्हें कम से कम आएगा। अगर नहीं आया, then we will give you the entire fees refund. All of these are literally mentioned on our website as well, and we are the only ones confident enough to give you that guarantee. ठीक है? So yeah, guys, I hope this video was helpful. If you guys need anything, you can reach out to me. तुम्हें कुछ भी चाहिए, कुछ भी जानना है, you can put it down in the comments, and I'll try to help you out as much as I can. Bye everyone.